The Importance of Being Earnest by Oscar Wilde Play Summary in Urdu। आज हम The Importance of Being Earnest की उर्दू समरी देखेंगे। जैक ग्वेंडोलिन से प्यार करता है जो कि इसके करीबी दोस्त एल्जरोन की कज़न है। जब ड्रामा शुरू होता है एल्जरोन जो कि ये समझता है कि जैक जो है वो अर्नेस्ट है, इसने ये शक करना शुरू कर दिया था कि जैक अर्नेस्ट नहीं है, क्योंकि उसने सिगरेट केस पर लिखा हुआ पाया था कि छोटी सिसली की तरफ से अंकल जैक को तोहफा। एल्जरोन शक करता है कि जैक दोहरी जिंदगी बसर कर रहा है जो कि मॉडर्न जिंदगी में एक अमूमी और नागुज़ेर है। वो इस शख्स को जो दोहरी जिंदगी बसर करता है इसको बनपरस्त कहता है। जैक अचानक एल्जरोन के घर आता है और कहता है कि वो ग्वेंडोलिन को शादी की पेशकश करने लगा है। एल्जरोन जैक से कहता है कि पहले वो ये बताए कि जैक और सिसिली कौन है। जैक बताता है कि उसने अपना फर्जी नाम अर्नस्ट रखा हुआ है और सिसिली का वो मुहाफिज है जो कि इसके वालिद ने इस पर डाली है। जैक कहता है कि इसने सिसिली को बताया है कि इसका एक भाई शहर में है जिसका नाम अर्नेस्ट है, जिसको वो शहर में अक्सर मिलने जाता है। अब इसने फैसला कर लिया है कि वो अपने फर्जी भाई अर्नेस्ट को फौत हुआ जाहिर करेगा, क्योंकि सिसिली ने इसमें बहुत दिलचस्पी लेना शुरू कर दी है। एल्जरोन सिसिली में दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है। ग्वेंडोलिन और उसकी वालदा लेडी ब्रैकनेल एल्जरोन के घर आती हैं, जिसका भरपूर फायदा जैक उठाता है और वो ग्वेंडोलिन को शादी की पेशकश करता है। ग्वेंडोलिन भी इसमें दिलचस्पी लेती है, लेकिन जब जैक को पता चलता है कि ग्वेंडोलिन इस शख्स से शादी करेगी जिसका नाम अर्नेस्ट होगा, तो वो परेशान हो जाता है। लेडी ब्रैकनेल जैक का इंटरव्यू करती है कि आया वो इसका दामाद बनने के काबिल है या कि नहीं। जब लेडी ब्रैकनेल को जैक के खानदानी पस मंज़र का पता चलता है कि वो अपने वालिदैन के बारे में कुछ नहीं जानता और वो विक्टोरिया स्टेशन पर मिला था, लेडी ब्रैकनेल अपनी बेटी ग्वेंडोलिन और जैक की शादी को रद्द कर देती है और घर से चली जाती है। दूसरे एक्ट में एल्जरोन को जैक के गांव वाले घर में दिखाया जाता है। इस दौरान जैक अपने घर आता है। वो मातमी लिबास में होता है और वो जाहिर करता है कि इसका भाई अर्नस्ट पेरिस में मर गया है। जब जैक एल्जरोन को अपने घर में देखता है तो वो गुस्से में आ जाता है, लेकिन अपने फर्जे भाई का राज जाहिर होने के खदशा की वजह से वो खामोश हो जाता है। जब जैक मातमी लिबास तब्दील करने के लिए दूसरे कमरे में चला जाता है तो एल्जरोन इस मौका से फ़ायदा उठाता है। वो सिसिली को शादी की पेशकश करता है। एल्जरोन पहले ही सिसिली को बता चुका होता है कि वो जैक का भाई अर्नेस्ट है। सिसिली कहती है कि वो अर्नेस्ट से ही मोहब्बत करती है। सिसिली अपनी डायरी एल्जरोन को दिखाती है कि उसने अपनी डायरी में फर्जी मोहब्बत के किस्से लिख रखे हैं जो कि एल्जरोन और उसके दरमियान रौनमा हुए हैं। एल्जरोन डॉक्टर चेसबिल की तलाश में जाता है ताकि वो अपना अर्नेस्ट नाम जाहिर कर सके। इस दौरान ग्वेंडोलिन आ जाती है। वो जैक को अचानक आ जाने का सरप्राइज देना चाहती है। ग्वेंडोलिन और सिसिली जब आपस में बातचीत करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो दोनों एक ही शख्स अर्नेस्ट से शादी करने वाली हैं। दोनों आपस में लड़ाई शुरू कर देती हैं। इस दौरान जैक और अर्नेस्ट आ जाते हैं जो कि डॉक्टर चेसबिल से अपने तौर पर मिलते हैं ताकि इनका नाम अर्नेस्ट रखा जा सके। इस दौरान जैक सिसिली और ग्वेंडोलिन पर जहर करता है कि इसका फर्जी भाई अर्नेस्ट एक मफरूजा था, तो वो दोनों खुश हो जाती हैं और आपस में दोस्त बन जाती हैं। लेडी ब्रैकनेल ग्वेंडोलिन का लंदन से ही ताक़ुब करना शुरू कर देती हैं। इसने नौकरानी को पैसे देकर पता चला लिया था कि ग्वेंडोलिन कहाँ जा रही है। जब लेडी ब्रैकनेल ये कहती है कि ये सब क्या हो रहा है तो ग्वेंडोलिन कहती है कि वो जैक से शादी करने जा रही है, लेकिन लेडी ब्रैकनेल कहती है कि जैक के वालिदैन के बारे में कोई अता पता नहीं और ये कि जैक एक गरीब आदमी है और वो ग्वेंडोलिन के लिए मुनासिब नहीं। इस दौरान एल्जरोन कहता है कि वो सिसिली से शादी करना चाहता है, लेकिन लेडी ब्रैकनेल इस शादी को मंजूर नहीं करती। जब लेडी ब्रैकनेल को यह पता चलता है कि सिसिली बहुत अमीर है तो वो इस शादी पर राजी हो जाती है। इस दौरान जैक कहता है कि अगर एल्जरोन ने सिसिली से शादी करनी है तो ग्वेंडोलिन को इससे शादी करना होगी, क्योंकि वो सिसिली का कानूनी वारिस है और उसकी मर्जी के बगैर सिसिली एल्जरोन से शादी नहीं कर सकती।
लेडी ब्रैकनल कहती है अल्जरॉन और सिसिली को 35 साल की उम्र तक इंतजार करना चाहिए, जब सिसिली जैक की पाबंद नहीं रहेगी। जब लेडी ब्रैकनल और ग्वेंडोलिन घर जाने ही वाली होती हैं तो अचानक डॉक्टर चैसवेल आ जाते हैं। वो सिसिली की निगहदाश्त करने वाली औरत मिस प्रिज्म का जिक्र करते हैं। जब ये बात लेडी ब्रैकनल सुनती है तो कहती है कि मिस प्रिज्म को मुझसे मिलवाओ। जब मिस प्रिज्म लेडी ब्रैकनल को देखती हैं तो वो पछतावा महसूस करती है। लेडी ब्रैकनल इसको इल्जाम देती है कि वो 28 साल पहले इसकी बहन का एक बच्चा लेकर गायब हो गई थी और कभी वापस नहीं आई। वो जानना चाहती है कि वो बच्चा कहाँ है। मिस प्रिज्म कहती है कि वो बच्चा वो एक बैग में रखकर रेलवे स्टेशन पर भूल गई थी। इस मौके पर जैक कहता है कि वो बैग कहाँ पर है। मिस प्रिज्म कहती है कि वो रेलवे स्टेशन पर भूल गई थी। जैक जल्दी से दूसरे कमरे में जाता है और वो एक बैग लेकर आता है। जब मिस प्रिज्म तस्दीक करती है कि वो बैग मिस प्रिज्म का है तो जैक मिस प्रिज्म को मां कहकर गले लगा लेता है। मिस प्रिज्म तस्दीक करती है कि वो इसका बेटा नहीं बल्कि वो लेडी ब्रैकनल की बहन का बेटा है और एल्जरोन का बड़ा भाई है। इसका असल नाम अर्नस्ट जॉन है। जैक कहता है कि इसने जान लिया है कि अर्नस्ट नाम की अहमियत क्या है, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नस्ट।